हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएलसी। आज हम लोग करेंगे लेक्चर 2 ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां हम लोग सीखेंगे किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का और प्रॉमिसरी नोट्स का। तो बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि बिल ड्रॉ कैसे होता है, उसका एक्सेप्टेंस कैसे होता है और पेमेंट कैसे होता है। इसी चीज़ का अपने करना है अपने को एंट्रीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कल वाला फाइल अपन खोल लेते हैं। यही था, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं अपने। चलिए सब कोई हेडिंग लिख लें, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज़ कब पड़ता है, कब हम इसको यूज़ करते हैं, बताइए ज़रा। जब भी क्रेडिट परचेज और सेल्स होगा, तभी मुझे एक एविडेंस चाहिए, प्रूफ कि भैया मुझे आज नहीं तो कल तुम पैसा दोगे, तो मुझे उसके लिए तैयार रहना है। मैं बिल बनाऊंगा कि तुम उसको एक्सेप्ट करो, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हमको मिलना है पैसा तुमसे और तुमने कहा है कि मैं दे दूंगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। तो सबसे पहला काम जो होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल बनने से पहले कुछ सेल्स होना चाहिए। तो लिखेंगे पहला जो एंट्री होना चाहिए बेटा वो होगा फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स का जर्नल एंट्री कौन बताएगा। गुड्स क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होना चाहिए बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखेंगे क्रेडिट सेल, क्या हो रहा है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर जीएसटी है तो इसमें जीएसटी लग जाएगा ना। कौन सा जीएसटी लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और क्या होना चाहिए, टू आउटपुट आईजीएसटी। भाई अगर विद इन द स्टेट है तो ये ठीक है, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। तो ये एंट्री हो गया। तो बेटा गुड्स कौन सेल कर रहा है, ये जो आदमी सेल कर रहा है, यही आगे जाके क्या बनेगा, ड्रॉवर। क्या बनेगा, ड्रॉवर। तो भाई खरीदने वाला भी तो कुछ एंट्री पास करेगा। एक आदमी अगर बेच रहा है तो दूसरा आदमी खरीद भी तो रहा है। तो बता सकते हो ये जो एंट्री है किसके बुक्स में हो रहा है। ध्यान रखना, याद रखना, ये एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में होगा, क्योंकि यही आदमी आगे जाके क्या बन जाएगा, तो ड्रॉवर सेल कर रहा है। अब ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री पास होगा। ये सेल कर रहा है तो ड्रॉई क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ क्या आएगा बेटा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, और इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू, कुछ नहीं है ना, ये डेबिट हो गया। टू क्या करना चाहिए, किससे खरीदा है, ये किससे खरीदता है, क्रेडिटर से ना। तो क्रेडिटर को अपने सप्लायर भी कहते हैं, क्रेडिटर भी लिख सकते हो, सप्लायर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या यहाँ तक चीज़ क्लियर है, परचेज सेल का एंट्री क्लियर हुआ कि नहीं।
क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बिल बनने का टाइम आ गया, परचेज सेल हो गया। अब क्या करेगा ड्रॉवर? बिल बनाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे दो पार्ट करता हूँ, साथ साथ करेंगे, क्या एंट्री होना चाहिए। तो ये किसका बुक्स हो गया हमारा? ड्रॉवर का। और ये किसका बुक्स हो गया हमारा? ड्रॉई का। साइलेंट करें ना भाई इसको, वन साइलेंट कर दो। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो पहला एंट्री क्या होगा यहाँ पे? ये एंट्री किसका पास करेगा? सेल का, जो अपने अभी ऊपर किए। और ये एंट्री किसका क्या पास करेगा? परचेस का। तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब एंट्री होगा, इसने बिल बनाया, ठीक है, लिखेंगे बिल ड्रॉन। बिल ड्रॉ होगा, ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करेगा और रिसीव कर लेंगे वापस। ड्रॉवर बताए थे ना कल प्रोसेस, ड्रॉवर बिल बना के ड्रॉई को भेजेगा, ड्रॉई बिल साइन करके वापस किसको भेज देगा? ड्रॉवर को। तो ये रिसिप्ट ऑफ बिल हो गया, यहाँ पे है रिसिप्ट ऑफ बिल। तो ये सारा काम होगा, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है, बस ये बिल ड्रॉ नहीं करेगा, ये बिल क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? फॉर एक्सेप्टेंस। इसका जो एंट्री का हेडिंग होगा फॉर एक्सेप्टेंस। चलिए तो यहाँ एंट्री पास करें, क्या एंट्री होगा? बिल बना दिया। तो याद रखना एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेबिट हुआ था ना, डेटर को हम और क्या कह सकते हैं बेटा? कस्टमर। कस्टमर का अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। और रीज़न समझे, रीज़न ही तो मज़ेदार चीज़ है। एंट्री तो बेटा सब मगअप करके बैठ जाता है। याद रखो एग्ज़ाम्स आते आते आपके क्लास में जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी एंट्री ज़रूर आ जाएगा, एंट्री बोल देगा वो, ऐसे होता है, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है। आओ समझते हैं। जब हमने सेल किया था तो ड्रॉवर का बुक्स में तो पहले ड्रॉवर को समझते हैं। हमने एक आदमी को सेल किया, अपने डेटर को सेल किया, तो हमने उसको डेबिट किया क्योंकि हमने एसेट को क्या किया था बेटा? इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि मुझे इससे पैसा लेना है तो डेटर मेरा एसेट, और हमने क्रेडिट सेल किया तो हम डेटर से पैसा लेंगे। तो ये हुआ अपना यहाँ पे केस। इज इट क्लियर? क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल्स क्या है ये वाला चीज़ हमको पता है, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब इस डेटर को हम डेटर नहीं रख रहे हैं, इस डेटर को हम लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर ला रहे हैं, और वो आदमी बिल साइन करके एक्सेप्ट कर ले रहा है कि हाँ मैं आपको पैसा। तो आप यहाँ पर, हम लोग कौन है, ध्यान से फिर से, जब अकाउंट्स करते हैं तो हम अभी किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? ड्रॉवर। तो जब बेटा ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री कर रहे हो तो ड्रॉवर का अकाउंटेंट बन जाओ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। और जब ड्रॉई के बुक्स में एंट्री करोगे तो ड्रॉई का अकाउंटेंट बन जाओ, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो आप मुझे बताओ कि जब हम लोग अपने डेटर पे एक बिल बना दिए, बिल क्या होता है? बिल रिसीवेबल मेरे लिए क्या होता है? एसेट। बिल रिसीवेबल होता है हमारा एसेट, क्योंकि पैसा मुझे मिलेगा। तो एसेट बन रहा है, नया एसेट हमारे पास आ रहा है, इसीलिए बिल रिसीवेबल क्या है बेटा हमारा? एसेट। रीजन बिल रिसीवेबल इज अवर एसेट। एसेट इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो जो बच्चे बेटा ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, अगर उनको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है कि यार ये एसेट बढ़ना, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट लोग जो अकाउंट्स करते हैं उसमें क्या सिखाया जाता है? आया गया, आया गया। लेकिन हर जगह आया गया नहीं चलता। हम लोग कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? अमेरिकन रूल, मॉडर्न रूल।
तो ये वाला वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब के अंदर, आप जाकर देख लो, ठीक है। और डेटर को हमने क्रेडिट क्यों किया है, कौन बताएगा? इसके पीछे रीज़न क्या होगा? जब हमने क्रेडिट सेल किया था तो हमने उसको डेबिट किया था, अब हम उसके ऊपर बिल बना दे रहे हैं। डेटर अब बिल एक्सेप्ट कर लिया तो क्या डेटर अब हमारा डेटर रहा? नहीं, डेटर क्या बन गया है? बिल रिसीवेबल। डेटर होता है एसेट, और क्योंकि अब डेटर रिड्यूस हो गया है इसीलिए क्रेडिट कर दिया गया है। दिस इज़ मॉडर्न रूल, और ये आपको आगे कई समय तक लाइफ टाइम काम आएगा। हर जगह गोल्डन रूल ठीक से लगने वाला नहीं है, मॉडर्न रूल ही से ही आपको हेल्प करेगा। तो इसके ऊपर अपना कमांड आपको लाना पड़ेगा आज नहीं तो कल। अब बेटा एक्सेप्टेंस करें इसका कौन बताएगा एंट्री? अब आ जाओ ड्रॉई के बुक्स में। तो ड्रॉई के बुक्स में अब तुम किसके तरीके से सोचोगे? तो ड्रॉई हम लोग तो परचेज करके बैठे थे, और हम लोग किसको कर, क्रेडिटर को अपना क्रेडिट करके बैठे थे, मतलब जिन्हें मुझे पैसा देना है सप्लायर को। अब मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो वो बिल मेरे लिए क्या बना? बिल रिसीवेबल होगा कि बिल पेबल होगा? पेबल। एसेट के लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घटेगा? बढ़ रहा है ना। डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ाने के लिए तो बिल पेबल क्रेडिट होगा। अब मज़ेदार चीज़ देखना कि अपने इस किसको करके रखे थे यहाँ पे क्रेडिट? क्रेडिटर को ना, मतलब ये क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी हम बढ़ा के रखे थे जब हमने क्रेडिट परचेज किया था। अब क्योंकि मैं बिल एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ एक नया लायबिलिटी, तो क्या इस सप्लायर को क्रेडिट करके रखने की ज़रूरत है? ये सप्लायर ही तो किस में कन्वर्ट हो गया है? बिल्स पेबल में। तो ये मेरा कस्टमर अकाउंट डेबिट, या सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बस ये एंट्री क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम अच्छे से बताओ। ये एंट्री और ये एंट्री, ये कस्टमर की जगह क्या लिखो बेटा? सप्लायर लिखो, ये ज़्यादा सही है। सप्लायर एंड क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर कौन? ड्रॉवर। क्या यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया? इजी है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, चलिए एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स सोल गुड्स टू मिस्टर वाई फॉर ₹10,000, ठीक है। ऑन डेट भी लगा लो, ऑन 1/1/2025 he drew a bill on the same date which was duly accepted by Mr. Y. Pass necessary journal entries। तो ये अपना एक छोटा सा सम बन गया। मुझे पता है कि कौन ड्रॉवर कौन ड्रॉई, समझ में आ रहा है ना अभी? कौन ड्रॉवर कौन ड्रॉई। तो अपने क्या करने वाले हैं यहाँ पर? आपने यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक आदमी कौन है? मिस्टर एक्स। कौन बनेगा बेटा एक्स आगे? ड्रॉवर बनेगा ना, ड्रॉयर ही तो है एक्स, क्योंकि वो सेल कर रहा है। और यहाँ करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, मतलब मिस्टर वाई बनने वाला है यहाँ पर ड्रॉई। तो चले एंट्री पास करें।
तो बेटा पहला तारीख 1/1/2025 को क्या हुआ था, एक्स ने सेल किया था किसको, वाई को। तो यहाँ क्या अब एंट्री होने वाला है, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने कोई भी बेटा नहीं लिया है जीएसटी, जीएसटी नहीं लिए, होगा तो डाल देना। कितना रुपए का सामान था, 10,000 का, तो यहाँ लिख लेना है 10K 10K। और यहाँ क्या एंट्री होगा, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ क्या एंट्री होगा। ये खरीदेगा ना, सेम डेट होने वाला है। हाँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या करें यहाँ पे, टू मिस्टर एक्स। बस ये समझ में आना चाहिए आप लोग को, अगर ये आ रहा है तो आप सही चल रहे हैं अच्छे से बेटा। ये पहला एंट्री हो गया ना, और यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑन द सेम डेट, सेम डेट पर क्या हुआ है, बिल एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, तो डेट अपने को वही रखना है। चलो एक्सेप्टेंस का एंट्री बताओ। ड्रॉवर का बिल ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, वाई का बिल एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्स के बुक्स में क्या एंट्री होगा, एक्स के लिए वो क्या बनेगा, बिल, बिल रिसीवेबल की पेबल, बिल अरे रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल को अब हम BR लिखेंगे शॉर्ट में। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, मिस्टर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, मिस्टर एक्स को कर देंगे डेबिट, और टू कर देंगे मिस्टर, सॉरी टू बिल्स पेएबल कर देंगे, हो गया। इन बात का ध्यान रखो बस, बिल रिसीवेबल और यहाँ आ जाएगा बिल्स पेएबल। अब इसको क्या, बहुत बच्चा मगअप करना चाहता है। जो बच्चे बेटा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जो CA फाउंडेशन में हैं, ठीक है, वो मगअप करके बैठे हैं, तो फिर उनको वैसे ही याद रहता है कि भाई ये डेबिट कर दो, ये क्रेडिट कर दो। याद करके रखे वालों कि ये बंदा सेल करेगा तो दूसरा नाम को डेबिट कर देना, सेल क्रेडिट होता है, या ऐसे समझ लेता है ये सेल कर रहा है ना तो सेल से क्रेडिट होता है, जो पार्टी है उसको डेबिट कर दो। परचेज डेबिट होता है, जो दूसरा पार्टी है उसको। और बिल बनाने में और एक्सेप्ट करने में एंट्री में कैसे याद कर लेता है कि जो डेबिट किए थे पार्टी को अब उसको क्रेडिट कर दो, बिल रिसीवेबल डेबिट होगा। तो बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दो और ऊपर जो डेबिट करके बैठे थे उसको, तो बच्चा ये याद करके बहुत खुश भी रहता है कि अरे यार हो रहा है मेरे से, हमको आ रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। तो यहाँ फिर से एक बार रूल लगा देते हैं, मिस्टर वाई को हमने सेल किया, मेरा एसेट बढ़ा क्योंकि वो डेटर था, मैंने इसीलिए डेबिट किया। और यहाँ पर मैंने उसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मेरा एसेट डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि वाई ही अब मेरा नया एसेट बन गया है जिसे हम कहेंगे बिल रिसीवेबल। समझ में आ रहा है, तो मेरा डेटर ही क्या बन गया है, बिल रिसीवेबल बना है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। सेम चीज़ यहाँ पर लग रहा है, लेकिन यहाँ नियम क्या ध्यान रखना है कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई के लिए, ड्रॉई के लिए मिस्टर एक्स लायबिलिटी है। तो जब हम उधार में किसी से खरीदेंगे, मुझे उसको पैसा देना है, तो हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है। और जब हम बिल एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो एक तो नया लायबिलिटी हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो मिस्टर एक्स का अब क्या ज़रूरत है, मिस्टर एक्स की जगह अब मुझे बिल से मतलब है। समझ में आई बात, समझ में आया नहीं आया, क्या यह चीज़ क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आगे इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे, और ठीक है। अब लिखो बेटा, बिल किसके पास आ गया, इस सारे अभी तक जो हमने काम किया उसमें बिल किसके पास पड़ा है, ड्रॉवर के पास। किसके पास, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए बेटा। रात में अगर 2-3 बजे तक फ़ोन चलाओगे, गेम खेलोगे, दिमाग कंफ्यूज ही रहेगा आपका, समझने में डिले ही होगा, बता रहा हूँ मैं। इसीलिए अलर्ट होकर चले। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, अभी नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, धीरे धीरे लाइफ दिमाग में देखा कन्फ्यूजन होने लगेगा। सिंपल चीज़ भी लेट से सब समझ रहा है, आप बोलेंगे सबको समझ में आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, तो भैया आपका ब्रेन गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए क्या, ढंग से नींद लीजिए
और मस्त फिर पढ़ाई समझ में आने लगेगा। ठीक, और मैं फिर बता रहा हूँ, देर आर 2 ways ऑफ लर्निंग थिंग्स। एक तो बेटा रट्टा मार लो, जो चल रहा है सारा जगह रट लो, क्यों हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आंसर इज ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और एक है कि हमको पता है कि ये क्यों हो रहा है। समझ में आई बात? तो अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए। बिल अब किसके पास है? ड्रॉवर के पास। किसके पास? ड्रॉवर कौन है? जो सामान बेचा होगा, वो उसके पास बिल आ गया। एक्सेप्ट किसने कर लिया? ड्रॉई ने साइन करके ड्रॉवर को दे दिया। अब बिल ड्रॉवर के पास है, मतलब होल्डर कौन? ड्रॉवर कौन है? अब ध्यान रखना, लिखेंगे होल्डर्स चॉइस। होल्डर चॉइस का मतलब होल्डर के पास बेटा ऑप्शन है। क्या है? उसके पास बहुत सारा ऑप्शंस है कि वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, सर क्या करेगा वो बिल के साथ? क्या लगता है बेटा, क्या करेगा बिल के साथ? क्या? सबसे पहला चीज़, वो बिल को अपने पास ही रिटेन करेगा। क्या लिखेंगे? रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के डेट तक वो क्या कर लेगा बेटा? बिल को रिटेन करके रखेगा। रिटेन करके रखने का मतलब होता है अपने पास ही रखना। क्या रखना है? रिटेन का मतलब है अपने पास रखना। क्या करेगा भाई? वो बिल को अपने पास ही रखा है मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी का मतलब, बिल मैच्योर होने का मतलब क्या सीखे थे लास्ट क्लास में? ड्यू डेट ही को बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। जब बिल मिलने का टाइम आ गया, मैच्योरिटी, मैच्योर हो गया बिल, अब उसको मिलने का पैसा मिलना चाहिए उसको। तो मुझे बताएंगे कि अगर वो अपने पास ही बिल रखा है तो एंट्री क्या होना चाहिए? रिटेन करने का वो एंट्री होगा। बिल वो एक्सेप्ट करके पे किया, उसके सामने आ गया, ड्रॉअर के पास तो पड़ा हुआ ही है, वो बोल रहा है बिल अपने पास ही रखें, कुछ नहीं करेंगे अभी बिल से। तो साल मंथ जो ड्यू डेट आएगा, मैच्योरिटी डेट आएगा, उसमें कौन जाएगा ड्रॉई से पैसा लेने? ड्रॉवर जाएगा। तो ड्रॉवर पैसा लेने जा रहा है बेटा, तो क्या करने का यहाँ पे? ड्रॉवर क्या कोई एंट्री पास करेगा? बिल रखना कोई ट्रांजैक्शन होता है क्या? ट्रांजैक्शन नहीं तो क्या जनरल एंट्री होगा? तो ड्रॉवर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ, ये ड्रॉवर का समझो। यहाँ क्या होगा वो देखते हैं। इसके लिए नो एंट्री। क्या होगा? क्या रिटेन करने के लिए ड्रॉई कुछ एंट्री पास करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्यों करेगा? ड्रॉई को क्या मतलब है तुम अपना बिल को एरोप्लेन बना के उड़ा दो, मेरे को क्या पता? ड्रॉई को कब ज़रूरत पड़ेगा? ड्रॉई के लिए टेंशन कब आएगा? जब ड्यू डेट आएगा। ड्यू डेट से पहले सब कोई दिमाग में ये चीज़ रख लो, कुछ भी हो बिल के साथ वो कर सकता है सिर्फ ड्रॉवर। ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई को मतलब कब आएगा? ड्यू डेट जब आएगा तब ड्रॉई को पैसा देने का टाइम, वो तभी एंट्री पास करेगा। मतलब अभी ड्रॉई मस्त शांत होकर के बैठा है, जितना महीना बिल में लिखा है टाइम, उतना महीना ड्रॉई आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, उसको हेडेक। तो इसीलिए मैंने ड्रॉवर में तो लिख दिया नो एंट्री, यहाँ भी आप लिख सकते हो रिटेन का कोई एंट्री। इनफैक्ट मैंने ये भी कह दिया कि कोई केस में एंट्री नहीं करेगा ड्रॉई। सिर्फ कब करेगा? जब ड्यू डेट आएगा तब, मतलब जब वो पेमेंट करेगा वो तभी एंट्री करेगा। मतलब अब मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है ड्रॉई का, मुझे इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है। इज़ इट क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा?
पहला काम क्या किया वो बोल रहा हम क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। क्या करेंगे, अपने पास ही रिटेन करके रखेंगे। दूसरा क्या कर सकता है, ऑप्शन क्या है उसके पास, आइए अब इंटरेस्टिंग चीज़ चालू होगा, डिस्काउंट द बिल विथ द बैंक। अब ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, बिल के का यूज़ क्या है ज़रा देखना। पहला केस में ड्रॉवर बिल अपने पास ही रख लिया, जब ड्यू डेट आएगा वो जाके ड्रॉई से पैसा ले लेगा। सेकंड ऑप्शन है कि वो बैंक से क्या कर सकता है, बिल को डिस्काउंट कर सकता है। ये बिल को डिस्काउंट करने का क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि जो एक्स है उसने मान लीजिए 3 महीने का बिल बनाया, अभी पीछे एग्जांपल किया था, सपोज़ कीजिए 3 मंथ्स के बाद वो पैसा लेगा। डेट कितना मेंशन, मतलब टाइम कितना मेंशन है, आफ्टर 3 मंथ्स। 10,000 रुपीज़ है। अब 10,000 रुपीज़ कोई छोटा मोटा भी रकम नहीं है। सपोज़ कीजिए कि मिस्टर एक्स को पैसा का ज़रूरत पड़ गया, मिस्टर एक्स इज़ इन नीड ऑफ मनी, मिस्टर एक्स को ज़रूरत पड़ गया पैसे का। तो अब मिस्टर एक्स क्या करे, वो तो वाई से बोलेगा नहीं, ड्रॉई से तो बोलेगा नहीं दे दो भाई जल्दी ज़रूरत हो गया, क्योंकि ड्रॉई से पहले ही वो एग्री हो गया 3 महीना का टाइम चाहिए, 3 महीना बाद ही मैं दूंगा। अब एक्स के पास क्या ऑप्शन बचा है पैसा अरेंज करने का, कैश अरेंज करने का। तो ये पक्की बात है कि मिस्टर एक्स दैट इज़ ड्रॉवर के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा है कि ये एक आदमी से पैसा पाएगा, पक्की बात है। अब ज़रा देखो ध्यान से कि इसके पास ये ऑप्शन है बैंक। हम जानते हैं कि बैंक काफ़ी काम करता है। आप क्योंकि छोटे बच्चे हो तो अभी सिर्फ आपको ये पता है कि बैंक जो है वो क्या काम करता है, वहाँ पैसा डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से पैसा निकालते हैं, वो डेबिट कार्ड भी देता है, क्रेडिट कार्ड देता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी होता है। कुछ बच्चों को ये भी पता है कि लॉकर फैसिलिटी भी देता है। लेकिन इसके अलावा भी बैंक बहुत सारा फैसिलिटी हमें देता है, जिसको हम कह सकते हैं कि बैंक, कमर्शियल बैंक्स एक्ट्स एज एन एजेंट। किसकी तरह काम करता है, एजेंट की तरह। क्योंकि हम लोग ये जान चुके हैं कि बिजनेसमैन जो बिज़नेस कर रहा है वो सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवाता, वो करंट अकाउंट खुलवाता है। और करंट अकाउंट के ऊपर बहुत सारा और भी एडिशनल सर्विसेज है जो बैंक्स देता है। जैसे कि बैंक आपके कहने पर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भर देगा, बैंक डायरेक्टली किसी से कलेक्शन करना है बिल का पैसा, किसी चीज़ का अमाउंट वो कलेक्ट कर लेगा। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन पर बैंक काम कर सकता है, ठीक। अब बैंक जो है वो एक और फंक्शन करता है जो यहाँ काम आ रहा है, बिल को डिस्काउंट भी करता है। बिल को डिस्काउंट करने का मतलब, मेरे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मुझे किसी से पैसा लेना है लेकिन 3 महीना बाद लेना है, मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, ड्रॉवर अपने बैंक के पास। आई एम सेइंग मैं मीन्स जिसके बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम ड्रॉवर के अकाउंटेंट। याद, ये सब कोई पहले सेट करके चलेंगे आगे, तब आपको मेरा क्लास समझ में आएगा। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप डायरेक्टली एक वीडियो देखेंगे और आप देखेंगे सर तो एसेट इंक्रीज डिक्रीज़ करवा रहे हैं, तो सीखे ही नहीं, हम तो आया गया सीखे थे, तो उसको समझ में नहीं आएगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, अकाउंट्स अगर मेरे से पढ़ना है तो एक ही है उपाय कि मेरा पहले आप जो बेसिक वीडियोज़ है उसको देख कर आइए, रूल्स का वीडियो देख कर आइए, फिर आप कोई भी टॉपिक उठाइए आपको समझ में आने लगेगा। डायरेक्टली वीडियो देखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। ड्रॉवर वो बिल लेकर के किसके पास गया, बैंक के पास, और बोल रहा है देखिए मुझे एक सर्टेन पर्सन से पैसा लेना है लेकिन मुझे आज पैसा का ज़रूरत है, तो काइंडली इस बिल को डिस्काउंट कर दीजिए। डिस्काउंट करने का मतलब होता है बिल ले लीजिए, बदले में पैसा दे दीजिए। तो बैंक हाथ में देने की बजाय अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करता है ना। आमतौर पे तो ये होता है अगर आपका अकाउंट है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा वो। तो बिल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बैंक को बिल दे देना और बदले में पैसा। क्या ये बैंक फ्री में काम करेगा, चार्ज काटेगा। उस चार्ज को क्या कहते हैं, तो 2 टर्म सीखना है। ये प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं,
डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, और इसके लिए जो बैंक पैसा काटता है उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालते हैं? तो डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने का देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो लिख लीजिएगा बिल का अमाउंट, बिल अमाउंट इनटू जो भी रेट होगा ना, 2%, 5%, जो भी होगा, इनटू जितने टाइम के लिए बिल अभी ड्यू और है, डिवाइड बाय 12, अगर मंथ में निकाल रहे हैं तो। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। हमारे एग्जाम्पल में बिल का अमाउंट बेटा 10,000 था ना, एक्स ने वाई पे 10,000 का बिल था। रेट अपन पढ़ रखते हैं कि 10% का रेट है। 10% का मतलब परसेंट हटाएंगे तो क्या कर देंगे बेटा, परसेंट हटाएंगे तो बाई 100 क्यों किए, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो परसेंट हटाने के लिए 100 किए हैं। इनटू सपोज कीजिए कि एक्स तुरंत चला गया, बिल उसके पास आया और तुरंत चला गया बैंक में, भाई डिस्काउंट कर दो, तुम तो नहीं दे रहे हो, कोई नहीं हम बैंक से ले लेंगे पैसा। तो कितना टाइम पीरियड के लिए बिल एज्यूम किए हम लोग, 3 मंथ्स। तो बेटा यहाँ पर क्या करना होगा, 3/12। तो ये सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वही डिस्काउंटिंग चार्जेस आ जाएगा। तो ज़रा बताइए क्या आएगा। टू 50 250 250 रुपया क्या लगेगा, समझ में आया? अब जिसका मैथ्स का कैलकुलेशन गलती हो रहा है, प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, नहीं तो कैलकुलेटर यूज़ करो, कैसे आया। ठीक है ना, इज इट क्लियर? सबको ही बताओ पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है। डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसका जर्नल एंट्री भी समझना होगा। मेन तो आज हम लोग अकाउंटिंग ही सीख रहे हैं, तो इसका एंट्री कैसे पास करेगा, पहले ये बताओ कौन पास करेगा, ड्रॉवर के ड्रॉई? कौन पास करेगा बाबू? इसका एंट्री को जर्नल एंट्री कौन पास करेगा, ड्रॉवर की ड्रॉई? ड्रॉवर करेगा, गुड। तो चलिए जर्नल एंट्री इसका लिखिए, क्या एंट्री होना चाहिए। बैंक को अगर अपने बिल दे दिए तो हमको क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, पैसा मिल गया ना, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। हमने खर्च किया था, डिस्काउंटिंग चार्ज एक्सपेंस था ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, इनपुट जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी लगेगा। हमेशा याद रखेंगे ये किस पे लगेगा, ये डिस्काउंटिंग चार्ज पे लगेगा। किस पे लगेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस पे, डिस्काउंटिंग चार्जेस पे लगेगा। एंड 2 क्या करना है बेटा, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी बेटा रीज़न समझे, समझे रीज़न समझे क्यों हुआ, रीज़न लगाते हैं। कैश बैंक बेटा मिल रहा है हमें, ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है। कैश बैंक क्या होता है, एसेट, और इसको मिल रहा है तो एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या करना होगा, डेबिट, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट, एसेट को घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या होता है बेटा, एक्सपेंस, और हम ये पे कर रहे हैं, कट रहा है ना पैसा, मेरे लिए तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसीलिए क्या होगा, खर्चे पे इनपुट टैक्स लगता है, इसीलिए वो डेबिट हुआ। और बिल रिसीवेबल क्या है मेरा, एसेट। बिल जब मेरे पास पड़ा था तो वो ना मेरा एसेट था। बिल जब हम किसको दे दिए हैं, बैंक को, तो मेरा बिल मेरे पास से एसेट डिक्रीज करने के लिए।
तो आप जब कुछ सम्स करोगे तो इस चीज़ को रूल्स को लगा कर करना, ताकि आप बहुत अच्छे से आपका स्ट्रांग हो जाए। जो भी बच्चा देखो आगे फ्यूचर में CA CMA वगैरह सोच रहा है, उसका ये 11-12 का बेसिक स्ट्रांग होना ज़रूरी है। यही आपको बेस प्रोवाइड कर रहा है अकाउंट्स के लिए, और यही बहुत लोगों का प्रॉब्लम। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेरा ये 11 और 12 का क्लासेस को कर रहे हो अकाउंट्स का, तो आपको 80-90% CA CMA का अकाउंट्स करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। CA का फाउंडेशन का अकाउंट्स आपको ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, इसका आपको ट्यूशन भी लेने का ज़रूरत नहीं है, ये पक्की बात है। फिर भी बहुत सारे बच्चे जैसे हमारे पास आते हैं कि नहीं सर हमको रिकैप करना है या हम चाहते हैं, तो वहाँ फ़ी आप रिडक्शन, मेरे बच्चे अगर मेरे पास आएंगे तो अकाउंट्स का फ़ी उनका रिड्यूस हो जाता है, तो टोटल फ़ी भी रिड्यूस हो जाएगा। अब से मेरा फाउंडेशन का भी हम लोग फ़ीस चार्ज कर रहे हैं 25,000 के आसपास, 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट। वो इस बार से फ़ी इंक्रीज़ हो गया, पहले कम था। अब क्या है, अगर कोई अकाउंट्स कर चुका है, मेरा वीडियोस ऑलरेडी 11-12, हमारा जो स्टूडेंट है उस बच्चे का फीस रिड्यूस होकर 20,000 हो जाएगा, 5,000 सीधा ऑफ हो जाएगा। उसको करना ही नहीं, हमको पता है कि हमको उसके ऊपर मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद संभाल लेगा सारा। तो यहाँ पे आपके पास प्लस पॉइंट हुआ, यहाँ आपका रिडक्शन होता है फीस। इसीलिए बहुत ध्यान से देखो रीज़न रूल, और आपको हेल्प मिलेगा कॉलेज में भी, आपको हेल्प मिलेगा इसमें CA इंटर में भी, फाइनल में भी। जहाँ जर्नल लेजर्स वगैरह आ गए, सारा यही तो है अकाउंट्स, वहाँ आप बिल्कुल आराम से कर लोगे, आपको हेडेक नहीं होगा। नहीं तो बहुत लोग टेंशन लेके बैठते हैं कि नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे, टफ लग रहा है अकाउंट्स, हार्ड है अकाउंट्स हार्ड नहीं है। आप मगअप करोगे तो हार्ड हो ही जाएगा। देखो 4 पेज को मगअप करना आसान है, 400 पेज को मगअप करना आसान, एक चैप्टर को समझना रटना आसान है, लेकिन 50 चैप्टर को रटना ये मुश्किल हो जाएगा। और हर चैप्टर के अंदर भी छोटा छोटा चीज़ आता है, इसीलिए मेहनत लगता है। देखो पढ़ाई मजाक नहीं है, पढ़ाई में मेहनत लगेगा, सीखने में मेहनत लगेगा, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, रटने में मेहनत लगा रहा है, जो किसी काम का नहीं है। और खाली मार्क्स लाया, किसी बच्चे से पूछ लो कल क्या पढ़ा था, भूलिए। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आकर अगर आपसे पूछेंगे कि 10-9 का चीज़ पूछेंगे, या कॉलेज के बच्चे 11-12 का कुछ पूछ लेंगे, भूल गया। अभी पढ़ के आया है लेकिन बोल रहा है सर भूल गया है, नहीं बता सकते हम। क्यों? प्रॉब्लम समझ रहे हो? स्कूल गए, 8-7 घंटा खर्च किए, ट्यूशन बैग उठा के गए, फीस भरे अच्छा खासा, लेकिन सीखे क्या? भूलने के लिए। पास होने के लिए, खाली मार्क्स के लिए पढ़ रहे थे, सीखने के लिए बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे ऐसे हैं, नहीं, कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर्स हैं जो अच्छा करवा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या मेहनत लगता है, और बच्चे को चाहिए शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट वाला चीज़ बड़ा रिस्की है। तो आप बड़ा कोई भी सॉलिड कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, आपका शॉर्टकट काम आने वाला नहीं है। और इसीलिए लोग अटक जाते हैं भाई, बोलता है टफ़ है, नहीं, क्योंकि आपका हैबिट था शॉर्टकट करने का। और अब जब कॉन्सेप्चुअली करना है, दिमाग एडजस्ट ही नहीं हो रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना समझना पड़ रहा है। अरे एक ही बार तो समझना पड़ रहा है। इस लेक्चर को आप आज ही समझेंगे, खाली अगर अच्छे से समझ गए तो इसको दोबारा आपको नहीं करना है, खाली एक बार बुक खोल के चेक कर लेंगे, एंट्रीज एक बार देख लेंगे, क्लियर हो गया। रीज़न आपको पता है, रीज़न लगा रहा हूँ इसीलिए, मतलब आप, मैं ही बन रहा हूँ। अगर आप ये सब सीख जाते हो तो आप भी किसी को भी सिखा और पढ़ा सकते हो कि देख ये वैसे हो रहा है, रीज़न के साथ। यही तो फ़र्क है स्टूडेंट और टीचर में। स्टूडेंट सम ज़्यादा करता है, उसको सम आता आंसर निकालता है, लेकिन टीचर को पता है कि ये क्यों हो रहा है। तो तुम सीख गए तो तुम भी टीचर हो गए, तुम भी सिखा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंस क्या है कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का। टाइम लगता है लेकिन स्ट्रांग होता है, सॉलिड होता है, कॉन्फिडेंस रहता है खुद पे। अगर कोई मेरे से पूछ ले तो हम डरेंगे नहीं। अभी मैं आपसे प्रीवियस कुछ पूछ लूँ, डर आ जाएगा। लास्ट ईयर का पूछ लूँ, डर आ जाएगा। 10 का पूछ लूँ, 12 का पूछ लूँ, डर आ जाएगा। नहीं सर नहीं बता पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है अभी समझ में आ रहा है? ये चीज़ अब आपके साथ नहीं होना चाहिए, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में नहीं होना चाहिए। क्या ड्रॉई कुछ एंट्री पास करेगा बेटा इसका? अब नहीं। ड्रॉई को क्या मतलब है, तुम क्या कर रहे हो, करवाओ डिस्काउंट। ड्रॉई को कब ज़रूरत, कब मेहनत आएगा ड्रॉई का?
ड्यू डेट पे वो अलर्ट हो जाएगा, हाँ भाई अब तो मेरे को काम करना होगा, पैसा देना पड़ेगा। तो डिस्काउंटिंग किसी को भी समझा देंगे ना आप, देखो पढ़ो ऐसा कि किसी को भी समझा सको, मेरा तो यही कहना है। बात बाकी सब बकवास। जब आप पढ़ कर किसी को पढ़ाने का कैपेसिटी आ जाता है कि यस आई कैन एक्सप्लेन, उससे बेटर और बेस्ट मतलब पढ़ाई आपके लिए नहीं है। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से आ गया। सर अब बिल तो सर बैंक के पास है, सर लेकिन ड्राइंग के पास हम सर बैंक जाएगा। हाँ जी हाँ, जिसके पास बिल वही जाएगा। चलिए थर्ड केस क्या कर सकता है वो, तो लिखेंगे वो ड्रॉवर बोल रहा नहीं बैंक के पास नहीं जा रहे, चलो ये छोड़ देना, रिटर्न कर रहे ना बैंक के पास अभी जा रहे हैं। बताए थे ना लास्ट डे इंडोर्समेंट, क्या होता है इंडोर्समेंट? जब हम अपना बिल, ड्रॉवर अपना बिल किसी और को दे देता है एज पेमेंट, वो अपने क्रिएटर को पैसा दे दे रहा है, पैसा नहीं बिल दे दे रहा है। तो एक्स वाई से पाता है, लेकिन एक्स को जेड को देना है, एक्स विल हैव टू पे टू जी, जेड नहीं बोलते जी बोलते हैं एक्चुअल में, तो उसको जी को देना है। तो बिल क्या किया, किसको दे दिया? अब ड्रॉई से कौन लेने जाएगा पैसा? तो एक्स का जेड को मीन्स ड्रॉवर का अपने किसी क्रिएटर को और थर्ड पर्सन को बिल ट्रांसफ़र करने के स्टेप को ही कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो अब वो ये करेगा, तो क्या करेगा चलिए देखते हैं, लिखिए व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड, व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड, व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ किसको देते हैं भाई? ड्रॉवर किसको देगा? ठीक, तो बता सकते हैं क्या होगा? ड्रॉवर अपने क्रिएटर को बिल दे दिया, मेरे पास से बिल गया। अच्छा मज़ेदार चीज़ है, हर आदमी ना पहले डेबिट ढूंढने लगता है, और हमने सीखा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहले डेबिट ही चीज़ पता हो, जो पहले पता है वो लिख लो। मैंने बिल दे दिया, ड्रॉवर ने बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल डेबिट था, मैंने दे दिया, क्या होगा अब? तो बिल रिसीवेबल को लिख सकते ना क्रेडिट के लिए, टू बिल रिसीवेबल। किसको दे रहे हैं बेटा बिल? क्रेडिटर को। ड्रॉई के लिए जो क्रेडिटर था, लाइबिलिटी था, क्रेडिट था, मैंने उसको बिल दे दिया, क्रेडिटर घटा कि बढ़ा? तो लाइबिलिटी को घटाने के लिए क्या करने का है? डेबिट करने का। तो रीज़न लिख लो, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गया, एसेट डिक्रीज़ हो गया। क्या ये आपके मन में तसल्ली हो गया? कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, समझ गए एंट्री? ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्रिएटर कौन है, इंडोर्सर के इंडोर्सी? इंडोर्सी, इंडोर्स करने वाला बिकम्स इंडोर्सर, जिसको कर रहा है वो बन जाता है। तो किसके पास अब पावर है पैसा रिसीव करने का? इंडोर्सर के इंडोर्सी, इंडोर्सी। तो यहाँ पे याद रखना क्रिएटर यहाँ पे क्या बन चुका है? इंडोर्सी। ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन भी बेटा अगर पूछा जाता है ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही नहीं है कौन है इंडोर्सर इंडोर्सी। सीरियस लिटरली स्पीकिंग, अभी आप अभी जाओ क्लास करो, देखो आपको समझ में आएगा। लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में कौन है। पेई कौन है नहीं मालूम, किसी से पूछेगा वो पेई कौन होता है, नहीं पता लोगों को पेई कौन हो सकता है। बहुत लोगों को लगता है पेई हमेशा थर्ड पार्टी ही होगा, नहीं, ठीक है ना।
तो ये वाला चीज़ क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हो सकता है ना कि डिस्काउंट भी हो इसमें, हो सकता है ना। डिस्काउंट होता तो क्या करते हैं? मान ले बिल का अमाउंट हमारे एग्जांपल में कितना है, क्रेडिटर को मेरे को देना तो जानते हो कितना, 11,000। ये बिल ही दे दिए फुल सेटलमेंट में, तो हमने क्या किया है, डिस्काउंट क्या किया है, रिसीव किया है ना। तो डिस्काउंट रिसीव भी आ जाता, कितने का आ जाता, ठीक। अगर ऐसा होता तो ये भी करते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये बिल किसके पास है बेटा, किसके पास है, इन द बुक्स ऑफ हम पकड़ लेते हैं, मेरा इंडोर्सी कौन है, मिस्टर जी। कौन है भाई, जी। यहाँ भी क्रिएटर की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं, क्योंकि उसी को अपने बिल दे दिए, वही बन गया मेरा इंडोर्सी। तो इंडोर्सी भी तो फिर कुछ एंट्री पास कर रहा होगा, इंडोर्सी क्या एंट्री पास किया होगा। सबसे पहला बेटा इंडोर्सी को क्या मिला है, बिल मिला है ना, तो क्या एंट्री पास करेगा, बिल मिल रहा है तो डेबिट। किससे मिल रहा है, बस हो गया। अब मेरे को बताओ कि मिस्टर जी के पास ऑप्शन है कि नहीं है, इसके पास भी तो ऑप्शन है, ये भी रिटेन कर सकता है, ये भी डिस्काउंट करवा सकता है, ये भी इंडोर्स कर सकता है, जी किसी एम को इंडोर्स कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इसके पास भी सारा ऑप्शन जो इस ड्रॉवर के पास है, वो सारा ऑप्शन इस इंडोर्सी के पास भी है बिल के साथ, क्योंकि ये होल्डर है। अब पढ़ रहे हैं टॉपिक होल्डर्स चॉइस, तो जब यहाँ पे इंडोर्सी होल्डर हो गया बिल का, तो इसके पास भी ये सारा चॉइस आ जाएगा। अब ये जाएगा लास्ट में, एंड में पैसा लेने कौन जाएगा, इंडोर्सी जाएगा। तो जब सवाल उठ रहा है सर उस दिन क्या करेंगे जब पैसा देने का बारी आएगा, तो अभी हम लोग सीखेंगे क्या करेंगे इसका। हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर किस में आने वाले हैं बेटा, अब हम लोग 5 कहाँ है बेटा, आंसर 4 है। ऑप्शन नंबर ड्रॉवर के बुक्स में तो 4 ही ऑप्शन है ना। अब ये क्या करेगा, लिखिए हेडिंग, बिल्स, द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। किसको कलेक्शन के लिए भेजेंगे, याद रखना टू बैंक। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज। एक होता है डिस्काउंट करवाना और एक होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, दोनों डिफरेंट है। डिस्काउंट कराना मतलब चार्ज कटेगा, पैसा लेंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बताए थे ना एजेंसी फंक्शन है, ये भी एजेंसी फंक्शन है। ड्रॉवर बोलता है अपने बैंक को, भैया बिल रखिए, जब डेट आएगा तो प्रेजेंट कर दीजिएगा पेमेंट के लिए, मेरे बिहाफ में आप जाके कलेक्ट करिए और मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा। तो बैंक ये सब काम करेगा मेरे लिए, करेगा नहीं करेगा, करेगा। कस्टमर हो भाई, जो वहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाया है सब क्या है, बैंक का कस्टमर ही तो है। लोग कस्टमर के लिए काम नहीं करेगा, फैसिलिटी देगा ना, जो बैंक फैसिलिटी अच्छा देगा वहीं लोग अकाउंट खुलवाते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ है जो वो देगा हमें, कौन, बैंक्स। तो जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन करेंगे तो ड्रॉवर एंट्री पास करेगा कि नहीं, पहला क्या एंट्री पास करेगा बताओ फिर,
सेंड फॉर कलेक्शन का क्या एंट्री पास करेगा? बिल मेरे पास रहेगा क्या? बिल गया तो ये वाला चीज़ तो पक्का है ना, क्रेडिट वाला। बस यही चीज़ रिपीट कर दो, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बस ये करके बैठ जाएंगे। अभी बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास पड़ा है। ठीक है बच्चे, समझ में आया? मज़ा आ रहा है कि नहीं? ये हेडेक लग रहा है, ये बताओ हमको। हेडेक लगे तो भी करना तो बेटा पड़ेगा ही। एक ही उपाय है, अपना कॉन्सेप्ट और जो कमी है उसको ठीक किया जाए, तभी मज़ा आए। कहने का मतलब वही यार, दवाई तो लेना ही पड़ेगा आपको। कड़वा है तो क्या हुआ, पीना तो पड़ेगा। आइए, तो ये कोई एंट्री पास इसके अलावा नहीं करेगा। सारा केस ख़त्म। अब बेटा आते हैं ऑन मैच्योरिटी। ध्यान से समझना, ऑन, बस ये लास्ट चीज़ है, ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। मैच्योरिटी के दिन क्या होगा? तो पहला केस क्या था बेटा? रिटेन किए थे ना। ये रिटेन वाला एंट्री में पहले आते हैं अपन। ये रहा। तो हमने सीखा था कि जब रिटेन करते हैं तो कोई एंट्री नहीं होता है, लेकिन बेटा ऑन मैच्योरिटी क्या होता है ये सीखना पड़ेगा। इधर ऑन मैच्योरिटी का मतलब समझ रहा है कि नहीं? ड्यू डेट में तो लिखेंगे ऑन ड्यू डेट। आप फ्रेश भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रेश भी लिख सकते हो ये चीज़ को, ऑन ड्यू डेट। केस ए, इसको बना दो केस ए, ऑन ड्यू डेट। केस ए, केस बी, केस सी, हेडिंग लिख लो ऑन ड्यू डेट, या ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल, या ऑन मैच्योरिटी डेट, ये सब लिख सकते हैं आप। क्या एंट्री होगा? बिल किसने रिटेन किया था बेटा? ये सारा मैं लिख रहा करता हूँ किससे? ब्लू से कर देता हूँ। जितना ड्यू डेट वाला होगा सब ब्लू इंक से होगा। आप बताओ ड्यू डेट में बिल किसके पास पड़ा है? हैं? रिटेन कर रहे हैं। पहला केस क्या है? यहाँ क्या दिख रहा है? ऊपर दिख नहीं रहा, रिटेन द बिल टिल डेट। बिल किसके पास पड़ा है? मिस्टर एक्स ड्रॉवर के पास पड़ा है। मिस्टर एक्स गया बिल लेके किसके पास? ड्रॉई के। ड्रॉई बिल लेगा और बदले में क्या देगा? मनी देगा, कैश देगा। तो कैश किसको मिला? तो ये कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा। मेरे को पैसा मिल गया और मेरे पास से क्या चला गया? बिल। रीज़न, मेरा एसेट बढ़ गया, एसेट डिक्रीज हो गया, बिल गया। घर जा कर के बेटा देखना पड़ेगा, ये एंट्रीज को देखना। आप लोग जो ये मत समझो कि काम चलाओ पढ़ाई कर लेंगे तो हो जाएगा। पास होने के लिए नहीं पढ़ना, 80% गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ऐसे ही नहीं करते। आप बोलेंगे कुछ नहीं करेंगे मार्क्स आ जाएगा, नहीं आएगा। घर पे जाके देखना ज़रूर है आपको ये। अब यहाँ आ जाओ, इसका क्या होगा ऑन मैच्योरिटी? सेकंड वाला केस क्या है जरा देखो, बताओ। डिस्काउंटिंग है ना। देखो भाई ध्यान से समझो, ये जितना सब कुछ अभी हम लोग कर रहे हैं सब ड्रॉवर के बुक्स में कर रहे हैं। ड्रॉई में अभी मैच्योरिटी का नहीं बताएं, सब ड्रॉवर का हो रहा है। ऑन मैच्योरिटी क्या होगा? कौन बता सकता है यहाँ पे? स्मार्ट बच्चा सही आंसर देगा। मैच्योरिटी के दिन ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? हुआ क्या है? बिल ऑलरेडी हम बैंक को दे चुके हैं, पैसा हम ऑलरेडी ले चुके हैं,
तो मैच्योरिटी की डेट पे बिल लेके कौन गया ड्रॉई के पास? तो हम क्या करें? हमें कुछ करना है? मेरे पास बिल है, हम तो अपना पैसा वैसा लेके बैठ गए हैं भाई। तो यहाँ कोई एंट्री होगा? नो एंट्री। तो हेडिंग देख के डरना नहीं है, क्योंकि बहुत जगह में कोई भी एंट्री नहीं होगा। तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको, हाँ सर ये हम समझ गए हैं कि यहाँ कोई एंट्री क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पैसा तो बेटा ऑलरेडी ले चुके हैं हम। आइए अब अपना ज़रा थर्ड केस में। थर्ड केस हमारा क्या था? बिल इंडोर्स हुआ था। तो यहाँ करते हैं ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, कौन बताएगा? हम ये मानकर चल रहे हैं बेटा कि वो आदमी पैसा दे रहा है। वो क्या कर दे रहा है? ऑनर कर दे रहा है, मतलब पैसा दे रहा है वो, ये मान के चल रहे हैं इस केस अभी तक। क्या करें? बिल किसके पास? अरे यहाँ दे दिए थे ना इंडोर्स टू क्रेडिटर, तो बिल किसके पास चला गया? मेरे पास बिल है। तो तुम क्या करोगे मैच्योरिटी के दिन में? कुछ नहीं करना है, खत्म बात, नो एंट्री। ये समझना भी तो ज़रूरी है ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बिल है ही नहीं मेरे पास, हो गया बिल का मेरा तो हिसाब किताब। फिर क्या था? ये तो हम लोग समझ ही लिए। हाँ, इंडोर्सी क्या एंट्री करेगा बोलते मैच्योरिटी में? ये तो किया नहीं ना। तो जिसको हम जेड को दे के रखे थे, ये कुछ एंट्री करेगा नहीं करेगा? बता रहे? जेड क्या एंट्री पास करेगा नहीं करेगा? जेड के पास बिल है कि नहीं है? है। अभी बिल किसके पास है? जेड के पास है। कौन लेके गया होगा बिल? कौन लेके गया होगा बिल? वाई के पास, ड्रॉई के पास। बिल किसके पास है? कौन लेके जाएगा? जेड जब बिल लेके जाएगा तो जेड को क्या मिलेगा? कैश या बैंक डेबिट। और अब ये बिल क्या करेगा? दे दिया, ये पैसा ले लिया। अब रिटेन में जो एंट्री हुआ था ड्रॉवर के बुक्स में, अब होगा वो इंडोर्सी के बुक में। इंडोर्सी को पैसा मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। चीज समझे? अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन था ना, इसमें ऑन मैच्योरिटी क्या होगा? पैसा कहाँ आएगा? कौन गया लेने के लिए अब पैसा? बैंक। तो बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल देगा, और डेबिट क्या करके बैठे थे? उसको क्रेडिट कर देंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन। खत्म। यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक अभी? बताइए। हाँ कि ना? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई तो भैया बिल एक्सेप्ट किया, और कब इसका बत्ती जलेगा भाई, कब जागेगा ये? ऑन मैच्योरिटी। अब ये अलर्ट होगा, इसके पास अब आना चालू होगा। कोई भी केस हो बेटा, कोई भी केस हो, चारों में से कोई भी केस हो, ड्रॉई का सिर्फ एक ही काम है, पैसा देना, बिल लेना और पैसा। ड्रॉई को किसी के चेहरे से कोई मतलब कि मेरे पास कौन आ रहा है लेने, मेरे पास ड्रॉवर, अरे हम तो खरीदे तो एक्स से, एक्स क्यों नहीं लाया बिल, हम तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक्स को मतलब है अपना एविडेंस है भाई, कागज दे, पैसा
ड्रॉई का सिर्फ एक काम, अपना बिल लेना, पैसा वापस उसको दूसरे को दे देना। तो जब ये एक्सेप्ट किया था बिल, तो क्या करके बैठा था, बिल्स पेबल को क्रेडिट करके बैठा था, लाइबिलिटी। और जब ये पैसा दे देगा तो वो लाइबिलिटी ख़त्म कि नहीं, तो बिल्स पेबल को क्या करेगा, ये डेबिट, और पैसा दे रहा है तो क्या क्रेडिट करेगा बेटा, कैश और बैंक क्रेडिट करेगा। बस ऑनर वाला केस ख़त्म। अभी जो हमने इंट्रोड्यूस किया ये हम लोग 2 केस कर सकते थे। एक ड्यू डेट मैच्योर हो गया या पेमेंट हो गया, लिखेंगे ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। और एक दूसरा केस होता है जिसमें होगा बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट में बेटा 2 ही केस हो सकता है, एक या तो ऑनर हो गया या तो डिसऑनर हो गया। तो ऑनर का एंट्री हमने कर लिया, ये रहा ऑनर का एंट्री, ड्रॉई पेमेंट कर दिया, जिसको पेमेंट मिलना था उसको पेमेंट मिल गया, पिक्चर इजीली ख़त्म, क्लोज हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अगर बिल डिसऑनर, क्योंकि ये सवाल सबके मन में आता है कि सर अगर दे दिया तो समझ गए, चलिए आज का तो हम समझ गए क्या हो रहा है, लेकिन अगर नहीं दिया तो क्या होगा। तो नहीं दिया तो इसके लिए एक 3rd लेक्चर अपने करेंगे, उसमें सीखेंगे कि अगर नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा। बहुत इजी है, लेकिन इसको करने के लिए, करने से पहले आप सारा वीडियो जो अभी हमने किया है उसको अच्छे से देख करके आएंगे, ठीक है। एक होमवर्क तो लेते जाइए, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं आप लोगों को। तो चलिए होमवर्क लिखिए, सब कोई करेगा। पहला वाला केस फिक्स है, उसको वापस रिपीट कर देते हैं। मिस्टर एक्स ने सेल किया, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई 50,000 रुपये का। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, retained till maturity. Case number 2, endorsed to Mr. Z for rupees 51,000 in full settlement. यहाँ पे डेट याद रखना, ऑन 1/1/25 और लिख लो फॉर 3 मंथ्स। क्या लिख लो, 3 मंथ्स लिख लो, 3 महीना का बिल रहेगा, ठीक है। डिस्काउंटेड with banker on 1st Feb 25 at the rate 5% पर एनम। ये बेटा 5% पर एनम क्या है, समझ रहे हो ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस है, या डिस्काउंटिंग चार्ज का रेट है, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्ज है। और 4th केस क्या हो जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो आपको जो यहाँ एंट्रीज पास करना है वो दोनों के बुक्स में करना है। तो एक जगह लेजर खींचेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर
उसका केसेस कर देंगे, और दूसरी तरफ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो केस ए होगा, अंडर हो गया एंट्री, बंद कर देना। और हम लोग केस क्या लेके चलेंगे, कौन सा वाला केस होगा, ये सारा एंट्री होगा बेटा ऑनर का। क्या होगा, तो ये सम्स एक बार ऑनर्ड में करेंगे, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और यही सम्स दोबारा रिपीट करेंगे डेज ऑनर्ड वाले में। तो जाकर आपका यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने अभी कोई GST VST यहाँ पर नहीं लिया है, आप सिर्फ एंट्री पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं, बाय।